हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स इंक्लाइन चैनल। तो भाई आज बात करेंगे रिकरेंस रिलेशन। तो ये भैया कहाँ से आ गया? देखो, पिछले वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के बारे में बताने के लिए उनके कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा ठीक है, लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के बारे में बता देंगे। तो पहले तो इसको बताने से पहले जानना पड़ेगा रिकरेंस रिलेशन क्या है, फिर जाएंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है, फिर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन क्या है। ठीक है, तो पहले बताता हूँ। रिकरेंस बीएससी मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में जनरली इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये उसका एक मेन सब्जेक्ट है, कह सकते हैं। तो बिना कोई गवाही शुरू करते हैं। देखो, ये एक बेसिक का है, तो ये 12th से थोड़ी सी बाहर है। अगर कोई देखना चाहते हैं देखें, अगर समझ सकते हैं समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें परेशान लेने की जरूरत नहीं। आप जितना समझ सकते हैं समझिए। ठीक है, चलो तो बिना कोई गवाही शुरू करते हैं रिकरेंस रिलेशन से। तो पहली बात है, रीअकरेंस रिलेशन क्या है। इसका आप ऐसे पढ़ सकते हैं, रीअकरेंस रिलेशन या रिकरेंस रिलेशन। तो ये असल में होता क्या है, एक टर्म होता है, मान लो ए एन होता है, एक सीरीज है, कोई भी सीरीज है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे बढ़ता गया है सीरीज, उसमें एक टर्म है ए एन। ठीक है, कोई भी बड़े सीरीज का एक टर्म है ए एन, ये सीरीज है कोई भी। ठीक है, अब उस ए एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन इक्वल्स टू बाय इट्स प्रीवियस टर्म्स। यानी कि एक सीरीज का कोई भी टर्म मान लो ए एन है, उसको उसके पिछले वाले टर्म्स के सभी टर्म्स नहीं, सभी में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सभी टर्म नहीं, 5 6 7 कितने पिछले वाले टर्म से, प्रीवियस टर्म से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। मतलब यानी कि एन को एक्सप्रेस किया जाएगा, मान लो 2n-1 प्लस 3n-2, या फिर मान लो कोई एक कांस्टेंट जैसे n-1 प्लस k1 k2, ये कोई आपका k2 और एक कांस्टेंट, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के जो रिलेशंस आते हैं, एक टर्म को उसके पिछले वाले टर्म के साथ रिलेट करने का जो रिलेशन आता है, उसको कहते हैं रीअकरेंस रिलेशन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पॉन्ड है, तालाब है कोई एक, उसमें 1 घंटे में जितने फूल उगते हैं, उसमें 1 घंटे में जितने फूल उगते हैं, अगले घंटे में वो उसके डबल हो जाते हैं। मतलब मान लो 1 घंटा, पहले 1 घंटे में 2 फूल उगते हैं, फिर दूसरे घंटे में वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं कि मतलब एक पॉन्ड है, उसमें 1 घंटे में जितने फूल उगेंगे, अगले 2 घंटे में उसके डबल हो जाए। मतलब अगर उसको इसमें लाए, इस तरह के रिलेशन में लाए, मतलब मान लो n घंटे में हमें चाहिए, n घंटे, मतलब n कोई भी घंटा हो सकता है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, पहले 4 घंटे में, इस तरह से n घंटे में हमें कितने फूल मिलेंगे। मान लो n घंटे में हमें a n फूल मिलेंगे। ठीक है, a n फूल मिलेंगे, तब वो a n होंगे 2 इंटू ए एन माइनस 1। मतलब n घंटे में कितने फूल चाहिए वो जानने के लिए उसके पिछले वाले, मतलब ए एन माइनस 1, मतलब n-1 घंटे में कितने फूल चाहिए, उनका डबल होगा, जिसे क्वेश्चन किया है। मतलब मैं चाहता हूँ n मतलब 5 ले लो, तो n घंटे में मतलब 5 घंटे में कितने फूल होंगे, तो हमें क्या चाहिए, मतलब मान लो ए एन होंगे, तो ए 5, 5 घंटे में इतने फूल होंगे, वो होंगे 2 ए 4, तो 4 घंटे में जितने फूल थे उसके डबल। तो ये क्या, हमने क्या, एक टर्म को, एक सीरीज आता है, ये 1 घंटे में इतना फूल, 2 घंटे में उतना फूल, 3 घंटे में इतना, चलता जाएगा। तो एक सीरीज के कोई भी एक टर्म को यहाँ पर हमने, मतलब किसी भी घंटे में कितने फूल होंगे, उसको हमने उसके प्रीवियस वाले, उसमें कितने फूल होंगे उससे रिप्रेजेंट किया है, उसके साथ एक रिलेशन लाया है हमने। ठीक है, ए एन को उसके पिछले वाले टर्म के साथ रिलेट किया गया है, वो जो रिलेशन होता है उसको रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका बेसिक डेफिनेशन, इसको ध्यान दे लो। अब आगे बढ़ेंगे, लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है, फिर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन क्या है। ठीक है, चलो चलो अब तक क्या देखा हमने, रिकरेंस रिलेशन क्या है। तो रिकरेंस रिलेशन जो दो पॉइंट्स हमने देखे, पहला तो रिकरेंस रिलेशन, ये रिलेशन होता है, रिलेशन इन सीक्वेंस होता है।
इन्हें आपका कोई भी एक सीक्वेंस हो, इन ए सीक्वेंस में इसको इस तरह से नोट किया जाता है। ये सीक्वेंस का डिनोशन है, ठीक है, ये एक एन, ये सीक्वेंस का डिनोशन है। इस तरह से सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है। ये एक सीक्वेंस में होता है, वो रिलेशन एक सीक्वेंस के लिए होता है। क्या करता है, वो रिलेशंस की मदद से हम कोई भी एक टर्म, सीक्वेंस के कोई भी एक टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से मतलब पिछले वाले दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, जितने भी टर्म हो सके उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वन टर्म ऑफ that is sequence an expressed as ये कोई भी एक टर्म हो सकता है, any expressed as its previous term, ठीक है। कोई भी एक टर्म सीक्वेंस का मतलब ये कोई भी एक टर्म उसके प्रीवियस टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ द प्रीवियस टर्म। आज या फिर आप लिख सकते हैं इसको बाय द हेल्प, इस तरह से लिख सकते हैं, ये बस समझने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि लीनियर रिकंसिलिएशन क्या है। लीनियर हमें उसको कब कहना है, ठीक। अगर एक रिकंसिलिएशन है, मान लो इस तरह से है एन, अब तो जनरल मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लिखते हैं रिकंसिलिएशन। तो एन कोई भी एक एलिमेंट है सीक्वेंस का, sometimes k is any constant, तो k times n minus 1 plus k1 लेते हैं इसको k2 times n minus 2 and this continues, it continue, ठीक है। प्लस कोई एक्स्ट्रा टर्म अगर होता है, मतलब एनी एफ आर में यहाँ पे लिख रहा हूं। अभी एफ आर क्या है, देखो मैंने कहा एक टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से एक्सप्रेस किया जाएगा, लेकिन सिर्फ पिछले वाले टर्म से ये नहीं है, हमें सिर्फ पिछले वाले टर्म से एक्सप्रेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आप चाहे तो कोई एक और एडिशनल थिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो n हो गया, ये उसके पिछले वाले टर्म से रिलेट होंगे, पिछले वाले टर्म के कांस्टेंट मल्टीपल है, उसमें ऐड हुए हैं, चलते हैं। फिर आखिर में एक एफ आर है जो कि इसके कोई भी पिछले वाले टर्म से साथ रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि ये अलग होगा। फंक्शन एक कैसे अलग फंक्शन, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, 2 to the power k हो सकता है, 3 to the power k हो सकता है, या फिर x to the power k, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है कि रिकंसिलिएशन इस तरह से दिखते हैं। आपके एक एलिमेंट उसके पिछले वाले एलिमेंट से एक्सप्रेस हुआ होगा और वहां पर एक एफ आर होगा, वो एफ आर 0 भी हो सकता है, ठीक है। और एफ आर अगर 0 होता है तो वो एक स्पेशल केस होता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एफ आर एक कोई भी फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है वो, पर ये उसका जनरल है, ये उसका जनरल उस तरह से दिखता है। एक रिकंसिलिएशन इस तरह से दिखता है, इसका जनरल राइटिंग प्रोसेस, जनरल नोटेशन है, ठीक। an इक्वल्स टू दिस, ठीक। चलो अब लीनियर क्या कहां कहते हैं, लीनियर कब होगा ये फंक्शन, मतलब ये लीनियर ही है, अभी मैं बताऊंगा। अगर ये an कोई भी सीक्वेंस का एक एलिमेंट, कोई भी एक सीक्वेंस का एक एलिमेंट उसके जो पिछले वाले सारे एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ये पढ़ा होगा 12th में भी, कि मतलब इसमें कांस्टेंट ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, और उसके साथ इस दूसरे में भी कुछ कांस्टेंट ऐड किया, दोनों को ऐड कर दिया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है, तो उसमें कांस्टेंट यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एक। तो इसी तरह से ये जो an है आपका, वो एक्सप्रेस हो सकता है अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म, तभी हम इसको लीनियर रिकंसिलिएशन कहते हैं। ये एफ आर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये होगा तो कुछ भी मुश्किलात नहीं होगा लीनियर रिकंसिलिएशन में, सिर्फ लीनियर रिकंसिलिएशन में। आगे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं लीनियर होमोजेनियस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। अब बात कर रहे हैं लीनियर रिकंसिलिएशन की, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लीनियर कब कहेंगे, व्हेन n is can expressed as the
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स, यानी जिससे पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ऐड हो जाएगा। इस तरह से अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम इसको लीनियर रिकंसिलिएशन कहेंगे। देन वो रिकंसिलिएशन है वो कॉल्ड एज लीनियर रिकंसिलिएशन, लीनियर रिकंसिलिएशन। बात समझ में आ गई? इसको लीनियर कब कहेंगे? एक बार फिर से देख लो, एक कोई भी एलिमेंट an अगर उस लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रीवियस टर्म्स, उसके प्रीवियस टर्म्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो जो रिलेशन आएगा उसको हम लीनियर रिकंसिलिएशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर an इक्वल्स टू लेट 3 टाइम्स an minus 1 प्लस 2 टाइम्स an minus 2 प्लस ये fr मान लो आपका 2 लेगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, मतलब fr कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं। मैंने बोला fr कोई भी कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें फोकस करना है कि ये आपका है कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ये an एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आप कह सकते हैं इसके प्रीवियस टर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर आ जाता है, इस तरह से भी कुछ लिखा हो जाता है, या फिर एक भी स्क्वायर यहाँ पर रह जाता है, ये देखो ये अगर स्क्वायर हो गया, देख रहे हो, ये अगर स्क्वायर हो गया तो वो भी लीनियर नहीं होगा क्योंकि ये डबल आ गया, ये उसका स्क्वायर हो गया, वो उसका प्रीवियस टर्म नहीं है, उसका प्रीवियस टर्म n-2 है, उसका स्क्वायर उसका प्रीवियस टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं रहेंगे, लीनियर में सिंपल इसी तरह का आपको एक फॉर्मेट दिखेगा। ये अगर फॉर्मेट दिखता है तो आप इसको लीनियर रिकंसिलिएशन कह सकते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन, इसको कब कहा जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन क्या है, जो हमारा इस वीडियो का मुद्दा है, ठीक है। तो लीनियर के बाद लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो लीनियर में जो जो कंडीशन होंगे उसमें वो कंडीशन होंगे, मतलब लीनियर में जो जो कंडीशन रहेंगे लीनियर होमोजेनियस में भी स्ट्रक्चर उसी तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर आएगा, क्या आएगा देखो, जब मैं लीनियर रिकंसिलिएशन लिखता हूँ तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म में था, मैंने बताया था a-1 plus k2a-2 plus its continuous and plus r sum fr, it's a constant or a function, ठीक। अब जब ये होमोजेनियस हो जाएगा तब ये fr 0 होगा, मतलब जब ये fr आपका 0 हो जाएगा तभी ये जो बच गए यहाँ पर, ठीक है, ये जो बच गए यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन, लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन। मतलब क्या समझे, यहाँ पर एक टर्म ओनली सिर्फ और सिर्फ उसके प्रीवियस टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही एक्सप्रेस किया गया होगा, ठीक है। वहां पर क्या था, वो सिर्फ लीनियर था, मतलब एक और कांस्टेंट यहाँ पर आ सकता है, कोई भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब लीनियर होमोजेनियस की बात आती है तो एक टर्म सिर्फ और सिर्फ उसके प्रीवियस टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुआ होगा, तभी जाकर हम इसे लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन कह सकते हैं। तो मैं वैसे यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूं, द एलिमेंट any element can expressed, यहाँ पर can expressed only as the, ये only आपको ध्यान देना है, as the linear combination of its previous term, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये वो एक्स्ट्रा कंडीशन है जो लीनियर रिकंसिलिएशन से साथ अगर जुड़ जाए तो ये दे देगा। तो बस सिंपल सी बात याद रखना है, एक रिकंसिलिएशन को किस तरह से पहचाना है आप जानते हैं। रिकंसिलिएशन लीनियर कब होगा वो मैंने बता दिया।
अब होमोजेनियस कब होगा, जब सिर्फ यही होगा, मतलब ये होगा, ये देखो आप यहाँ पर ये एक लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन है। पर अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 5 मान लो, ये एक लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर ये 5 इंटू ए माइनस 3 हो जाए, 5 इंटू ए एन माइनस 3 तब हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस टर्म का एक्सपेंशन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीजें याद रखना है। अगर ये 5 हुआ तो देखो इस तरह से लिखते हो यहाँ पर, ये अगर 5 हुआ तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो ये है लीनियर होमोजेनियस। तो सिंपल सी बात है, किस तरह से चीजों को पहचानना है वही सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत से बुक में यहाँ पर मैंने K1 K2 को कांस्टेंट C1 C2 लिया जाता है। तो उन्होंने कहा था टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टर्म्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। an कोई भी एक एलिमेंट है उस सीक्वेंस का, K1 K2 कोई भी एक कांस्टेंट है जो R में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, Kn बिलोंग्स टू R, ये सारे कांस्टेंट, an-1 an-2 ये सारे an के पिछले वाले टर्म्स है, और ये fr आप देख सकते हैं कोई भी एक कांस्टेंट है। तो ये थ्योरी था कि लीनियर क्या क्या डिवीजन है, किस तरह से उन्हें डिवाइड्स किया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर उसके बाद आता है सॉल्यूशन निकालना। इस तरह के सीक्वेंस के सॉल्यूशन भी एक सीक्वेंस आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन। कभी इनिशियल कंडीशन दिया जाता है, मतलब इनिशियल कंडीशन जानते हो a0 यहाँ पर दिया गया होगा, कि कोई भी सीक्वेंस दिया गया होगा कि आपको दिया गया है चेक इफ, मतलब मान लो एक सीक्वेंस दिया गया है, एक रिकंसिलिएशन दिया गया है और एक सीक्वेंस दिया गया है, कोई भी एक मान लो, तो आपको को चेक दैट दिस सीक्वेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट रिकंसिलिएशन। तो वो कुछ और चीजें हैं। तो उन्होंने कहा डेफिनेशन के बारे में जानना था, तो मैंने डेफिनेशन के हर एक पार्ट के हर एक टर्म को बता दिया, किस तरह से रिकंसिलिएशन ना, रिकंसिलिएशन से किस तरह से हम लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन तक हम पहुंचते हैं। ठीक, तो अगर किसी को नोट चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नोट चाहिए तो वैसे अगर कोई बुक जानना चाहते हैं, किसी बुक से इसे पढ़ना चाहे, तो मैं जो बुक से पढ़ता हूँ वो था केनिथ एच रोजन, रोजन बुक्स, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 7 दर्शन, उसका पीडीएफ में अगर देखता हूँ अगर मिलता है मैं उसको डाल दूंगा नीचे। ठीक है, चलो, तो ये तो मैंने बता दिया सिंपल सा आपका डेफिनेशन, हर एक चीज़ का डेफिनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। तो देखते हैं अगले वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कशन भी कर देंगे जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं, वो कुछ 1 2 3 थ्योरम्स है, तो वो भी हम डिस्कशन कर देंगे। तो स्पेशल हम फोकस करेंगे लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन पर, अगर क्योंकि हमें अभी जब बस एक रिक्वेस्ट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर फोकस कर दूंगा लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन के सॉल्यूशंस पर। तो यहाँ पर एक और चीज़ होता है, आप कुछ को मन में डाउट आ रहा होगा कि नॉन होमोजेनियस क्या होता है। तो भैया नॉन होमोजेनियस तभी होगा जब यहाँ पर कुछ जीरो के अलावा कोई एक कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, जीरो के अलावा कोई भी एक कांस्टेंट होगा तो उसको आप नॉन होमोजेनियस कह सकते हैं लीनियर। ठीक है, तो आप इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके आखिरी एक चीज पर, वो है डिग्री ऑफ लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन। एक लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन का डिग्री क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा लिखा आता है इट्स लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन, लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन। ठीक है, बहुत लंबा नाम है, ऑफ डिग्री समथिंग 3 2 1। तो बुक्स में ऐसा लिखा आता है कि डिग्री के मतलब एक नंबर ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो ये क्या होता है डिग्री। मान लो कोई भी एक रिकंसिलिएशन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लीनियर होमोजेनियस रिकंसिलिएशन, अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। C1 a-1 C2 a-2 से चलता है, ये C1 C2 कांस्टेंट से C1 C2 लाइक दैट बिलोंग्स टू R। ठीक है, याद रख लो, रियल नंबर्स है, कांस्टेंट्स। तो अगर ये इस तरह से चलता है और खत्म होता है कहीं, ये चलता है मतलब यहाँ पर खत्म हो गया, मान लो। ठीक है, n-k
मान लो एन को इस तरह से हमने लिख दिया, मतलब C1 C2 प्लस C के n-, मतलब क्या है इसका, मतलब जो n है वो उसके पिछले वाले k टर्म से एक्सप्रेस हुआ है। n expressed as previous k terms, इसके जो पिछले वाले k टर्म्स है, मतलब ये n हो गया, उसका पिछले वाला जो kth टर्म है, उस तक वो एक्सप्रेस हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको k टर्म मिल जाएंगे इसके पिछले वाले, ठीक है, समझ रहे हो, n एक्सप्रेस एज प्रीवियस k टर्म्स, तो पिछले वाले k टर्म्स से n को एक्सप्रेस किया गया है। मतलब देखो ये n है, उसके पिछले वाले k, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू k, इस तरह से हम याद रखो, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू k, तो यहाँ पर k एलिमेंट्स है, ये आपके यहाँ पर k एलिमेंट्स है, यहाँ पर k एलिमेंट्स है, तो सिंपल से बात है n एक्सप्रेस प्रीवियस k टर्म्स, उस जगह पर k इज डिग्री ऑफ दैट लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, रिकरेंस रिलेशन, ठीक चलो, डिग्री ऑफ लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस, पता होगा यही लिख रहा हूं, ठीक। तो इस जगह पर जो k होता है वो होता है इसका डिग्री, मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में एक जो टर्म है n, उसको हम जितने टर्म से एक्सप्रेस करेंगे उसके पिछले वाले के, वो उसका डिग्री होगा। मान लो n को एक्सप्रेस करूंगा मैं n-1 प्लस 2n-2 प्लस 5n-3, तो n के कितने पिछले वाले टर्म से मैंने एक्सप्रेस किया, 3 टर्म से, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो इसका डिग्री होगा 3। सिंपल सी बात है, n को उससे पिछले वाले जितने टर्म से एक्सप्रेस किया जाता है वो उसका डिग्री होता है, लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस। तो 1 मिनट नोट कर लो, अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से उसको लिख देता हूँ। The number of terms by which AK is an, यहाँ पर आपका, ठीक, an is expressed is called as the degree of an, और ये मैं बता रहा हूं लीनियर होमोजेनियस फॉर लीनियर, ठीक है, लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, ये लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए, तो ये आपका डेफिनेशन है, इसको लिख लो, ठीक है। ये आपका इस चीज का मतलब डिग्री क्या है ये बता रहा है, मतलब देखो ये n हो गया, ये तो मान लो 2n-1, तो इसका डिग्री है 1, एक ही टर्म का पिछले वाले एक ही टर्म है। n हो गया 0, तो इसका डिग्री है 0, कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये चीज होते हैं, तो इसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, तो यहीं तक था लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के कुछ एक्सप्रेशन के डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्या क्या उसके टर्म्स है, क्या क्या उसको कहते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नोट्स और बुक के पीडीएफ के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, सी यू एंड डू स्टडी, थैंक यू।